आज हम आपको बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट को वित्त मंत्री के अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों पढ़ा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या है इसका ओबीसी महत्व, और इसके अलावा ये बताएंगे कि शेरवानी के पीछे अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स क्या है। और तो और ये भी समझाएंगे आपको कि अब अंसारी मोह कैसे समाजवादी पार्टी में पनपने लगा है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी सरकार की बजट की। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया और इसे पेश किया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। साथ ही साथ इसे विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पेश करते आए, यानी कि पढ़ते नजर आए। और इसके बाद चर्चा हुई कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये बजट क्यों पेश किया, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन केशव मौर्य ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो बजट पढ़ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, विधान परिषद में अमृतकाल में नए उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 प्रस्तुत करते हुए। इसमें आपको विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य बजट पेश करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा होता है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जब वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में बजट पढ़ रहे थे। वो विधान परिषद के नेता सदन भी हैं, इसके अलावा वो डिप्टी सीएम भी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहा है। दरअसल वित्त मंत्री को यह अधिकार है कि वो जब विधान सभा में बजट पढ़ रहा हो तब वो किसी को नामित कर सकता है कि वो विधान परिषद में बजट पढ़ दे। तो कोई भी मंत्री हो सकता है। वित्त मंत्री ने इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को चुना। लेकिन पहली बार नहीं है जब विधान परिषद का जो नेता सदन है वो पढ़ रहा हो। इससे पहले भी लगातार दिनेश शर्मा जब विधान परिषद के नेता सदन थे तो ये बजट पढ़ते रहे। ऐसे में केशव मौर्य का पढ़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई योगी आदित्यनाथ की बजट के बाद, उसमें कुछ नया देखने को मिला। पहले योगी आदित्यनाथ बजट के बाद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते थे, लेकिन इस बार उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम नजर आए। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को अहमियत देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार दलित शूद्र पॉलिटिक्स या कहें कि ओबीसी शूद्र पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को आगे करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर जातिगत जनगणना और जातियों पर चुनाव होता है तो बीजेपी किसी भी कीमत पर ओबीसी वोट्स को गंवाना नहीं चाहती है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी की राजनीति पर। दूसरी खबर है अखिलेश यादव की शेरवानी से जुड़ी हुई। जब योगी सरकार बजट पेश कर रही थी तब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके विधायक विधानसभा में शेरवानी पहनकर पहुंच गए। वैसी शेरवानी जैसा कभी आजम खान पहना करते थे। चूंकि आजम खान की सदस्यता रद्द हो चुकी है तो वो विधानसभा में नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के विधायक शेरवानी पहनकर पहुंचे। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि भाई ये कैसा क्यों शेरवानी, सभी नेता शेरवानी में क्यों आए हैं। तो अगर अखिलेश यादव से पूछा जाए तो उन्होंने जवाब ये दिया कि सरकार हमें कुछ देती नहीं है, सोच रहे हैं कि शेरवानी पहन कर आए हैं तो कुछ मिल जाएगा। पहले सुनिए अखिलेश यादव का जवाब। विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है। हाँ, कपड़े अच्छे पहन के जा सकते हैं और ये विरोध नहीं है। ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे देंगे। ये तो रही बात अखिलेश यादव की जवाब। माना यह जा रहा है कि इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि अखिलेश यादव आजम खान के साथ दिखाना चाह रहे थे अपने आप को, और जो मुस्लिम वोट है उसको अपनी तरफ करना चाह रहे थे। ये एक तर्क दिया जा रहा है। दूसरा तर्क ये है कि जब बजट पेश होता है तब सरकार सारा लाइमलाइट खींच ले जाती है। लेकिन आज शेरवानी पहनकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने और उनके नेता ने थोड़ा कैमरा अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश की, यानी कि लाइमलाइट को अपनी तरफ भी लाने की कोशिश की। अभी मामला 50-50 का है या 70-30 का, ये आप तय कर सकते हैं। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के अंसारी मोह पर। दरअसल अगर आपको याद हो तो समाजवादी पार्टी और अंसारी बंधुओं को लेकर बगावत बहुत पुरानी रही है। कभी सपा के नेता रहे मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अब कहीं और है। अफजाल अंसारी बसपा में है तो मुख्तार अंसारी किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन एक दौर था जब समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव इन्हीं अंसारी परिवार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय कराना चाहते थे, और अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया था। और ऐसी विरोध किया कि शिवपाल यादव को सपा समाजवादी पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन अब वही शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि अंसारियों का स्वागत है। सुनिए बलिया पहुंचे शिवपाल यादव ने क्या कहा। देखिए, हमारे सभी दरबारी जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथ भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं हमारी पार्टी। नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल, अफजाल के लिए।
तो शिवपाल यादव ने कहा कि अफजाल अंसारी का भी स्वागत है, जिनको लेकर कई तमाम किस्म के आरोप लगते रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस पर राजी होंगे। हालांकि अगर आप विधानसभा चुनाव देखें तो एक बच्चे को यानी कि अफजाल अंसारी की एक लड़की को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया जा चुका है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपनी सहयोगी पार्टी जो उनकी थी उस वक्त सुभाषपा, उससे विधायक बनाया गया था। अब ऐसे में अंसारी परिवार का आना कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा, लेकिन सवाल विपक्ष जरूर पूछेगा, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव गुंडों को लेकर सवाल खड़े करते रहे। ऐसे में तथाकथित जो ये बाहुबली और अपराधी हैं, वो अगर उनकी पार्टी में आते हैं तो उनकी छवि को बट्टा लग सकता है। ये रहा आज का यूपी। कल फिर से आपसे होगी मुलाकात। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।